मोमी चिड़िया और उसके बच्चे अपने घोंसले में बारिश का मज़ा ले रहे थे। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना। नहीं, मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं टिंकू बेटा, बारिश तो बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी कैसे मिलेगा, और दरख्तों को पानी कैसे मिलेगा, और दरख्त फैलेंगे कैसे। नहीं माँ, बारिश से हर तरफ कीचड़ हो जाता है और खाना खाने का भी दिल नहीं करता। अरे टिंकू, तुम भूल गए, इन बारिशों की वजह से ही तो तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिली है। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ माँ, बारिश तो अच्छी होती है। अब आए ना तुम लाइन पर। लेकिन बच्चों, स्कूल से छुट्टी करना अच्छी बात नहीं। अगर तुम सही से पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे कैसे। हाँ माँ, हम रोज़ाना जाना तो चाहते हैं, पर बारिश की वजह से भीग जाते हैं। हमारे सब दोस्तों के पास छतरी है। हाँ हाँ, मुझे पता है बेटा, तुम्हारे बाबा ज़रूर कुछ करेंगे। ऐसा कहकर मोमी अपने दोनों बच्चों का ध्यान हटा रही थी। उसको भी अच्छे से पता था उसे अपने बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। मोमी के बच्चे होशियार थे और लायक भी। वो अपने माँ बाप के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। तभी मोमी चिड़िया का शौहर मीरू चिड़ा घर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी मीरू के हाथ खाली थे। मोमी ने मीरू की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसने जल्दी से कहा, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपको आने में थोड़ी देर हो जाती तो बच्चे बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते। हाँ मम्मी, मुझे अनाज लेने दूर जाना पड़ा। रास्ते में शिकारी परिंदे दिख गए तो इसलिए मैं रुक गया था। हाँ, सही वक्त पर रुककर आपने अच्छा किया। चलो बच्चों, आओ खाना खा लो। बच्चों ने अपने बाबा की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर उनके पास चले गए। बाबा, आप आ गए? कितनी देर कर दी, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बच्चों, मैं अब आ गया हूँ ना। चलो तुम ये खाना खा लो। पापा, माँ, आप दोनों भी खाना खा लो। मीरू सिर्फ अपने बच्चों का ही खाना ला पाया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ टिंकू, हम बाद में खा लेंगे खाना, तुम दोनों खा लो। टिंकू खाना खाते हुए अपने बाबा से पूछने लगा, बाबा, क्या आप हमारे लिए छतरी लेकर आए हो? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए छतरी लेकर आऊँगा। चलो, अब बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। दोनों बच्चे बाबा की बात सुनकर सो जाते हैं। मोमी चिड़िया ने इधर उधर देखा तो मेरी चूड़ा उदास दरवाजे के पास बैठा था। मोमी चिड़िया भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे। आप फिक्र ना करो, हम कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। नहीं मोमी, ऐसा कब तक चलेगा। जब से बारिश हुई है मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा। वो दोनों बारिश को देखने लगे। अगली सुबह हो गई। चलो बच्चों, उठो, सुबह हो गई है, आज स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, हमें सोने दो, बाहर तो बारिश है। ऐसा कहकर टिंकू दोबारा सो गया। मोमी ने दोबारा उठाते हुए कहा, नहीं टिंकू बेटा, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम्हारा छोटा भाई भी स्कूल नहीं जाएगा। बच्चे कैसे तैसे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। मोमी उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए घोंसले से बाहर आ गई। ध्यान से जाना बच्चों। हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो। ऐसा कहकर बच्चे स्कूल की तरफ निकल गए। आधे रास्ते में पहुंचकर फिर से बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश तो फिर से शुरू हो गई। दोनों भाई मिलकर एक दरख्त की टहनी पर बैठ गए। उनके बाकी दोस्त स्कूल पहुंच गए थे क्योंकि उनके पास अपनी छतरी थी। कोई बात नहीं भाई, हम बारिश के रुकने के बाद स्कूल चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हम लेट स्कूल गए तो टीचर हमें ज़रूर डांटेंगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई तो वो दोनों स्कूल की तरफ निकल गए। जब वो स्कूल पहुंचे तो वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। उनकी टीचर बहुत सख्त थी। आ गए तुम दोनों, चलो बच्चों, सब तालियां बजाकर इनका वेलकम करो। सारे बच्चे उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैंने कितनी बार कहा कि तुम भीग कर स्कूल मत आया करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। पर टीचर। पर कुछ नहीं, अब तुम दोनों बाहर ही रुको और जो मैं पढ़ाती हूँ बाहर से ही देखो। टिंकू और उसका भाई क्लासरूम के बाहर से ही वो सब कुछ देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब स्कूल ख़त्म हुआ तो सब परिंदे अपनी अपनी छतरियाँ खोलकर अपने घरों की तरफ उड़ गए, जबकि मोमी चिड़िया के बच्चे वहीं रह गए। मोमी चिड़िया घर पर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। बाकी सारे बच्चे तो आ गए हैं, पर हमारे बच्चों का अभी तक कुछ नहीं पता। स्कूल ख़त्म हुए भी काफ़ी देर हो गई है। कहीं किसी शिकारी परिंदे ने तो इन्हें नहीं पकड़ लिया। तो दोस्तों, मोमी के बच्चे कहीं फंस गए हैं या इन्हें किसी शिकारी ने पकड़ लिया है। क्या इन्हें छतरी मिल पाएगी?
जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।